हम सभी का सपना होता है कि हमारा अपना खुद का एक मकान हो। अब भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा होती है, कुंडली में ग्रह अच्छे होते तो व्यक्ति अपना खुद का मकान ले सकता है। ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति अपना मकान ले, और जब व्यक्ति मकान लेता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। अब आजकल की भागदौड़ के जीवन में जहाँ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, वहाँ तो हम अपने हिसाब से मकान ले, फिर उसको अच्छे इंजीनियर आर्किटेक्ट को पकड़ करके हम अपने हिसाब से बनाएं, ये तो संभावना बहुत कम है। तो और फिर अड़ोस पड़ोस की भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी समस्याओं से जो व्यक्ति बचना चाहता है वह तो फिर अपना सीधा साधा अपना रेडीमेड मकान ले लेता है। तो जो व्यक्ति बना वो मकान लेता है, फिर उसको तो कुछ नहीं करना, उसको तो फिर अच्छे मुहूर्त पर सीधा गृह प्रवेश करना। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमने पैसे लगाया है, हम हमारे हिसाब से अपने घर को बनाएंगे, हमारे हिसाब से इस दिशा में हमारा पूजा का हो, रसोई का हो, डाइनिंग हो, चिल्ड्रंस रूम हो, होम थिएटर हो, तो फिर वो अच्छे आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं और वो एक अच्छा वास्तु के अनुसार जो भी उनको नक्शा देता है, व्यक्ति उस अनुसार अपने घर को बनाता है। तो जब आप अपने हिसाब से मकान बनाते हैं तो अगर या तो पहले वहाँ कोई मकान बना हुआ है तो आपको फिर जेसीबी बुलडोज़र लगा करके पहले तो उस जगह को आपको लेवल करना, तोड़ना है। और जब लेवल हो जाती है तो फिर जब आप मकान बना रहे होते हो उसमें गृह प्रवेश से पहले जो प्रमुख पूजा होती है, पहले तो भूमि पूजा, फिर गृह निर्माण पूजा, फिर बोरिंग की पूजा, फिर पहली छत है उसकी पूजा होती है, फिर जब आप चौखट डालते हैं उसकी पूजा होती है, और फिर अंत में गृह प्रवेश। तो हम जब सबसे पहले हम भूमि लेवल हो जाए तब हम खुदाई करते हैं और फिर गृह निर्माण कर देते हैं। गृह निर्माण पूजा यह बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पंच तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तेज, इनको हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में जब हम भूमि पूजा के लिए खुदाई कर रहे होते हैं तो हम उस खुदाई के माध्यम से, उस खुदाई के दौरान हमारे द्वारा अपराध होता है कि हम भूमि पर प्रहार कर रहे हैं शस्त्र का। तो हम एक तरीके से भूमि पूजा के माध्यम से हम माता से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि माँ, हम इस जगह हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, यहाँ हम भूमि पूजा कर रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें अनुमति दीजिए। और फिर पंच जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका तो निवेदन है ही है। तो जब आप भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो भूमि पूजा से पहले आपको योग्य पंडित जी को मिलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जगह देखता हूँ भाई भूमि पूजा है तो नियर टाइम है, बसंत पंचमी है, अक्षय तृतीया है, फुलेरा दूज है, तो एक देव से उठनी एकादशी है, कोई भी अच्छा दिन आ गया तो आपने कर लिया, नहीं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब आप अच्छे मुहूर्त पर भूमि पूजा करते, गृह निर्माण कॉलम रेजिंग पूजा करते, मैंने तो ऐसा देखा है कि अगर आप अच्छे मुहूर्त पर करते तो आपका मकान भूमि पूजा से लेकर के गृह प्रवेश तक कहाँ हो जाता है, फटाफट मकान बन जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। और जब हम अच्छे मुहूर्त पर नहीं करते हैं तो पड़ोस वाला कोर्ट में जाता है, पीछे वाला म्यूनसिपैलिटी में, और हम एक निश्चित बजट भी लेकर के चलते हैं तो कभी कभी वो बजट भी हमारा पार हो जाता है, तो फाइनेंशियल फिर पीढ़ियों तक मकान नहीं बन पाते। तो जब हम अच्छे मुहूर्त पर हमारी भूमि पूजा, गृह निर्माण पूजा करते तो एक तो वो फटाफट बन जाता है। तो जब आपको पंडित जी अच्छा मुहूर्त दे देते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि भूमि पूजा से पूर्व एक दिन पहले, जहाँ आपकी मान लीजिए कल सुबह भूमि पूजा होना है तो आज सुबह में दोपहर में वहाँ एक देसी गौ माता बछड़े को वहाँ बांध दीजिए। वो देसी गौ माता एक आदमी को भी रखिए जो उनकी रखवाली करेगा गौ माता की। तो वो बछड़ा और गौ माता, माँ और बछड़ा रात भर दिन भर वहाँ रहेंगे। उनको आप भोजन की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें, जल की व्यवस्था करें, शेड की व्यवस्था करें, और वो जब पूरा दिन और रात वहाँ रहेंगे तो वह वहाँ पर गौमूत्र छोड़ेंगे, गोबर छोड़ेंगे, जिससे उस जगह में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो वह खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद जिस दिन अपनी पूजा, मान लीजिए कल सुबह पूजा, तो पूजा में ध्यान रखिएगा 100% ये प्रयास करें कि आप अपने पूरे परिवार के साथ उस पूजा में बैठिएगा। परिवार के साथ, क्योंकि पता नहीं अगर हमारे परिवार में मान लीजिए हमारी बहन है, भाई है, माता पिता और जो भी है, किसका हाथ अच्छा हो, उसका हाथ लगे जब हम माल डाल रहे हैं, जो भी हम पूजा कर रहे हैं, और फटाफट हमारा मकान बन जाए, तो उनके हाथ से परिवार के सारे व्यक्ति के हमें पूजा में बैठनी है। और फिर योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके जब आप उनके सानिध्य में, उनके आचार्यत्व में वहाँ आप पूजा करवाइएगा। पूजा में जब हम करें तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भूमि की तो आप पूजा करेंगे, लेकिन इसके साथ में कच्छ मच्छ है, नाग नागिनी है, अमरबेल है, बड़का तातिया है, ये सब हमें, कलश है, ये सब हमें वहाँ भूमि पूजा के दौरान रखनी चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। इनके अलावा जो औजार अस्त्र जिससे हम खुदाई करेंगे उनकी पूजा होनी चाहिए। फिर जो हमारे आर्किटेक्ट है, विश्वकर्मा है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, उनको भी हम तिलक लगाएं, मोली बांधे, उनको भी दक्षिणा दें। वहाँ आसपास के जितने लोग हैं, जहाँ पूजा में जो लोग शामिल हुए हैं, उन सब में हम मिठाई वितरित करें, सभी को जल दें। तो एक खुशी के माहौल में, खुशी के अवसर के दौरान हम इन सभी को
प्रसन्न रखते हैं तो सभी का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि भूमि पूजा के लिए ये अभी आप स्क्रीन में देखिए, हमारा ये जो भूमि है, ब्रह्मांड है, ये शेषनाग पर हमारी ये भूमि टिकी हुई है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी महीने किसी भी हमारा दिन इच्छा हो गई और हम किसी भी दिशा में भूमि पूजा करवा दें, नहीं। भूमि पूजा के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे पृथ्वी में वास्तुनाग हर महीने 14, 15, 13, 14, 15 तारीख के आसपास अपनी जब सूर्य भगवान अपनी दिशा बदलते हैं तो उसके अनुसार ही हमें यह भूमि पूजा उस दिशा में करनी चाहिए। जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारा वास्तुनाग है उसके मुख को छोड़ करके, जो बीच के पीठ का हिस्सा है उसको छोड़ करके और पूंछ को, ये 3 हिस्सों को हमें छोड़ करके फिर जो एक हिस्सा खाली पड़ जाता है उसमें हम अपनी भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा को कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2026 में मार्च के महीने में अगर आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये तो सभी के लिए कॉमन होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नाम के हिसाब से, आपकी कंपनी के नाम के, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से अगर आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मात्र 1100 रुपये देकर के स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर संपर्क करें और आप हमसे शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम मुहूर्त की ओर बढ़े उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्च के महीने में यह अगर हमने भूमि पूजा करनी है तो उसके लिए शुभ दिशा कौन सी रहेगी। तो मार्च के महीने में अगर हम देखें तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य की दिशा। तो 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो उस समय आप वायव्य कोने में गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक देखें तो सूर्य गोचर करेंगे मीन राशि में, तो उस समय भी आप वायव्य कोण में अपने गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग का यह पूजा का कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में मार्च के महीने में अगर आपको गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग ये पूजा करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो मार्च के महीने में आपको जो पहला मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी बुधवार 7 मार्च 2026। इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सिंह के चंद्रमा रहेंगे। अगर हम भूमि पूजा में दिशा की बात करें तो आप वायव्य दिशा, वायु कोण में गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा का कार्य कर सकते हैं। और समय की बात करें तो इस दिन वृषभ लग्न में आप गृह निर्माण, भूमि पूजा का कार्य करें। इसके बाद मार्च महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तिथि यानी गुरुवार 5 मार्च 2026। इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या के चंद्रमा, वायव्य दिशा में आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा का कार्य करिएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:18 से पहले आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा का कार्य कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 14 मार्च 2026 से सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मीन की संक्रांति, मलमास हम लोग जिसको कहते हैं। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब ये मीन की संक्रांति हो, सूर्य भगवान जब मीन राशि में प्रवेश करे, तब हमें हमारे सारे शुभ मंगल कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये मार्च के महीने में थे। अगर आप चाहते हैं कि आगे अप्रैल के महीने के एडवांस में आप मुहूर्त चाहते हैं या फिर मार्च के महीने में भी, ये जो अभी मैंने बताया ये तो कॉमन है, हो सकता है इनमें से आपके नाम से कोई मिले ना मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नाम से, अपनी कंपनी के नाम से अगर आप हमसे भूमि पूजा का वह शुभ मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें संपर्क करें और मात्र 1100 रुपये देकर के हमसे आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का या अन्य कोई भी मुहूर्त हमसे विधिवत प्राप्त कर सकते हैं।